देखो बच्चों, अब हम इस क्लास में कंसेप्ट नंबर 1 करते हैं। और पहला कंसेप्ट हमारा किस चीज का था? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए क्या हमें चैप्टर पे डिपेंड थोड़ी ना रहना है। आपका रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की रेशियो में चेंज होने के कारण भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ सकती है। किसी नए पार्टनर के एडमिट होने पे भी न्यू रेशियो निकालनी पड़ सकती है। किसी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ पे भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ सकती है। मैंने आपको पहले ही बोला था, पहले 6 कंसेप्ट्स इकट्ठे चलेंगे तीनों चैप्टर्स के। आप एक बारी ना नोट्स जो मैंने आपको दे रखे हैं, जिनके पास नहीं है, अगर आप YouTube से देख रहे हैं, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप नोट्स की रिक्वेस्ट डाल सकते हो, व्हाट्सएप करो और आपको नोट्स मिल जाएंगे। कंसेप्ट वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो कंसेप्ट आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। देखिए बात सुने अब ध्यान से। क्या कह रखा है क्वेश्चन में? कह रहा है ZAB आर पार्टनर्स। ZAB पार्टनर्स है और उनकी रेशो कितनी है? 3:1। 1 अप्रैल 2015 को डिसाइड किया है कि जो रेशो है बी की, ZAB की रेशो कितनी है? 3:1। मतलब जो प्रॉफिट कमाते हैं उसको 3:1 में ZAB बांट लेते हैं। 1 अप्रैल 15 को हम डिसाइड किया कि बी का हिस्सा 1/3 हो जाएगा, तो कह रहे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दो। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बड़े ध्यान से समझना। देखें ZAB इनकी रेशियो कितनी है? 3:1। अब देखा जाए तो यहां पे बी की रेशियो है कितनी एक्चुअल में? 1/6। मतलब अगर हम 60,000 रुपए कमाते हैं ना, तो इसका 1/6 है, इसका 3/6, इसका 2/6, तो बी को 10,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर 1/3 की बात करते हैं और अगले सालों से उसका हिस्सा मान लो 60,000 कमाया, तो उसका तीनों का हिस्सा 1/3 है। मतलब तीनों का तो नहीं मैं कह रहा, इसका 1/3 हो गया अगर हिस्सा, तो इसको अब 20,000 रुपए मिलेंगे। मतलब इसका हिस्सा एक्चुअल में बढ़ रहा है। हालांकि मेरी डिस्कशन इसके ऊपर नहीं है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बी का हिस्सा बढ़ रहा है। अब बात को सुने आगे। बीज न्यू शेयर डिसाइड हुआ है 1/3। तो मुझे एक बात बताएं, बी का हिस्सा जो है, अगर टोटल शेयर आपका कितना है, अगर मान लो बिजनेस पूरा कमाता है, लेट टोटल शेयर, बिजनेस का हिस्सा 1 है, बी का कितना है? 1/3। तो रिमेनिंग कितना रह गया? रिमेनिंग शेयर रह गया 1 माइनस इस टोटल में से बी का हिस्सा साइड कर दो, तो 2/3 किसका रह गया? ए और Z और ए का, क्योंकि बी ने तो अपना हिस्सा निकाल लिया 1/3। अब टोटल हिस्सा, अगर बिजनेस का टोटल प्रॉफिट 1 है, तो 1 में से बी ने अपने 1/3 निकाल लिए, तो बाकी रह गए 2/3। अब इस 2/3 को Z और ए बांटेंगे। इनकी इंटरनल रेशियो कितनी है? आपस में ये कैसे बांट रहे थे पहले? 3:2 में। तो अभी भी 2/3 को 3:2 में ही बांटेंगे। मतलब Z's न्यू शेयर कितना आ जाएगा? Z का न्यू हिस्सा 3/5 ऑफ 2/3। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जाएगा कि सर उसका हिस्सा तो 3/6 था, क्योंकि 3:1 था। मैं ये कह रहा हूं कि वो तो हिस्सा अपना ले चुका है ना 1/3। इनकी इंटरनल रेशियो देखो ना कितनी है। इनकी इंटरनल रेशियो 3:2 है। तो इसीलिए 3/5 ऑफ 2/3, इस 2/3 का 3/5 कर दो, और एज न्यू शेयर 2/5 ऑफ 2/3, इस 2/3 का 2/5, 3:2 के हिसाब से। तो कितना बन गया हमारा? 6/15, 4/15। और बीज का हिस्सा तो आपको पता ही है कितना है, 1/3। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ गई? Z की 6/15, A की 4/15 और B की 1/3। तो इसको सोल्व करते हैं अगर हम, तो 6, 4 और 5, तो रेशियो आ गई 6, 4, 5। ये न्यू रेशियो है किसकी? Z, A और B की। मतलब Z को जो पहले 60,000 रुपए में 1/3 मिल रहा था, मान लो 60,000 हिस्सा था, अब उसको 60,000 का 5/15 कर दो, या 1/3 जो बोला है 5/15 ही बोलेंगे ना, क्योंकि कंप्लीट रेशियो देखो तो 5/15, और 5/15 1/3 ही तो होता है। तो इसको 20,000 में मिलेंगे। मतलब सी का हिस्सा बढ़ गया है, सॉरी बी का हिस्सा बढ़ गया है। ZAB है ना पार्टनर्स, तो बी का हिस्सा बढ़ गया है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। और ये किस कंसेप्ट से रिलेट करता है, कौन से टॉपिक से, आप खुद बताएं। क्या कोई नया पार्टनर आया है यहां पे?
नहीं, कोई पार्टनर रिटायर भी नहीं हुआ, किसी की डेथ भी नहीं हुई, मतलब ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है। अब हम अगला क्वेश्चन जो करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो किसका करेंगे? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। तो ये बात आप पहले नोट करें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, क्या कह रखा है? ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 3:2 है और नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/6 हिस्से के लिए आ रहा है सी। ए और बी की रेशो है 3:2, नया पार्टनर सी आ रहा है 1/6 हिस्से के लिए, और केसेस बने हुए हैं 5। फर्स्ट केस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल, फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें कैसे निकालना है क्वेश्चन? देखें, सबसे पहले ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी 3:2। सी जो नया पार्टनर आया है, सीज शेयर 1/6। मैं यहां पे सीज न्यू शेयर लिख सकता हूं क्योंकि सी तो आया ही नया पार्टनर, उसके लिए न्यू क्या लिखना? उसका कोई पहले ओल्ड था थोड़ी ना जो मैं न्यू वर्ड यूज करूंगा। बात को ध्यान से समझे। तो सीज शेयर है 1/6। लेट टोटल प्रॉफिट या टोटल शेयर्स कितना है? 1। सी का है 1/6, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा? रिमेनिंग शेयर 1 - 1/6 मतलब 5/6। तो एज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर। इनके आगे न्यू लिखना बनता है क्योंकि ये नया हिस्सा ले रहे हैं ना, पुराने पे थोड़ी ना है। तो ए का नया हिस्सा कितना हुआ? 5/6 इनको हिस्सा मिल रहा है ए और बी को, क्योंकि 1/6 तो सी ले जा चुका। तो 5/6 को 3:2 में बांटेंगे तो 3/5 ऑफ 5/6 और 2/5 ऑफ 5/6। बचे हुए हिस्से को पुराने वाली रेशो में बांट लेंगे। तो 3:2 में 3/5 ऑफ 5/6, 2/5 ऑफ 5/6। तो ये कितना आ गया? 1/2 और ये 1/3। तो न्यू रेशो कितनी आ गई? न्यू रेशो ऑफ ए बी सी कितनी? 1/2, 1/3, 1/6 सी का है। तो हमारी रेशो आ गई है 3:2:1। मतलब हमारी रेशो कितनी हो गई? 3:1। ये हमारा फर्स्ट केस था। आप नोट करें इसको, सबसे पहले आप इसी को नोट करें, फिर अगले पे बात करते हैं। देखें अगले केस में क्या कह रखा है। ये कह रखा है जहां पे नो इंफॉर्मेशन थी ना, वहां पे एक बात बोल दी, ए और बी की रेशो 3:2 है, सी का हिस्सा भी 1/6 है। अब ये कह रखा था कि नो इंफॉर्मेशन, उसकी जगह पे ये बोल दिया है कि सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:2। ये नहीं बताया कि सी 1/6 के लिए तो रिमेनिंग के तरीके से निकालो, वो तो तब होगा जब कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। स्पेशली कह रहे हैं सी अपना हिस्सा ए और बी से किस रेशो में ले रहा है, तो उसी रेशो में से उनका हिस्सा घटा देंगे। मतलब सी जो अपना 1/6 हिस्सा ले रहा है, सी गेट्स कितना? 3:2 में ले रहा है, मतलब अपने हिस्से का 3/5 करवा दो। 3/5 ऑफ 1/6 फ्रॉम ए। सी गेट्स 2/5 ऑफ 1/6 फ्रॉम बी। मतलब जो सी का हिस्सा है उसको 3:2 में, मतलब 3/5 ऑफ 1/6 फ्रॉम ए ले रहा है, 2/5 ऑफ 1/6 बी से ले रहा है। तो कितना हो गया हमारा? 1/10, 1/50। तो एज न्यू शेयर जो सी हिस्सा ले रहा है ए से, वही तो ए का माइनस होगा ए में से। ए का हिस्सा कितना है? 3/5, उसमें से 1/10 लेस कर दो। बी का हिस्सा कितना है? न्यू शेयर पहले कितना था? 2/5, उसमें से कितना माइनस कर दो? 1/15। तो ये सॉल्व कर देंगे। 5/10 ये 5/15 और सी का हिस्सा 1/6 है। तो हम इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी कितनी हो जाएगी? ए का हिस्सा नया कितना आया है? 5/10। जो उसका हिस्सा था उसमें से जो मल्टीप्लाई करके आया वही तो उसने छोड़ा ना। बी का जो मल्टीप्लाई करके आया वही तो हिस्सा बी ने छोड़ा ना। और यही सी का हिस्सा। आप ऐसे भी लिख सकते हो
कि सी शेयर, हालांकि हमें पता है सी का हिस्सा 1/6 है, लेकिन जो ए और बी ने हिस्सा अपना माइनस किया है अपने में से, ये इसको टोटल करके देखो 1/10 और 1/15, ये सी किससे ले रहा है 1/10 ए से, 1/15 किससे ले रहा है बी से, इन दोनों को टोटल करके देखो, ये आपका जैसे आ जाता है 30, 3 + 2 5/30। आप चेक करके देखो 5/30 को मैं 1/6 बोलता हूं कि नहीं, बस तो ये टोटल भी करके देख सकते हो ऐसे। तो 5/10, 5/15, और चाहे मैं 5/30 लिखना चाहूं चाहे 1/6, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3 × 5 = 15 और 2 10 और 5, रेशो आ रही है 15 10 5 या 3:1, ठीक है। पिछले केस में हमने ना रिमेनिंग शेयर को बांटा था ए और बी की पुरानी रेशो में, क्योंकि वहां पे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। यहां पे स्पेशली कह रहा है कि सी अपना हिस्सा ए और बी से किस रेशो में ले रहा है, तो वो हमें निकालनी पड़ेगी ना कि सी जो ले रहा है किस रेशो में, 3:2 में। तो 1/6 जो उसका हिस्सा है उसका 3/5 फ्रॉम ए, 1/6 का 2/5 फ्रॉम बी, और वही ए और बी के हिस्से में से लेस कर देंगे, बस इतनी सी ही बात है। देखिए थर्ड केस में क्या कह रखा है, थर्ड केस में यह कह रखा है कि सी अपना हिस्सा ए और बी से 2:1 में लेता है। 2:1 का क्या मतलब है कि सी गेट्स 2:1 मतलब 2/3 और 1/3, 2/3 ऑफ उसका हिस्सा कितना है 1/6 फ्रॉम ए, और 1/3 ऑफ 1/6 फ्रॉम बी। तो 1/9 और 1/18, 1/9 इसका, 1/18 इसका। तो ए का नया हिस्सा कितना, पहले हिस्सा कितना था 3/5, 3/5 में से 1/9 लेस कर दो, और जो ये 2/5 है इसमें से 1/18 लेस कर दो, और यही इनके हिस्से में ऐड कर दो। मतलब मैं अगर 1/9 + 1/18 कर दूं तो आप करके देख लो, 3/18 और 3/18 को हम 1/6 बोल सकते हैं। मतलब जो यहां से माइनस हो रहा है, जो सी ए और बी से ले रहा है उसका टोटल कर लो, 3/18 बेशक आ रहा है लेकिन है तो 1/6 ही ना, समझे बात को। तो मैं ये कह रहा हूं ए का हिस्सा कितना आया है नया, 22/45, 36 - 5 31/90। देखो रेशो क्या बन रही है, ए की बन रही है 22/45, जो ए ने अपना हिस्सा सी को दिया है उसके बाद 22/45, बी का हिस्सा 31/90 बन रहा है, और सी का 1/6 बोल लो या 3/18 बोल लो, मैं 1/6 से लिख देता हूं। 44 31 और 50, 44 31 और 50, ये आपका न्यू रेशियो आ गई किसकी, थर्ड केस में, सेकंड क्वेश्चन के थर्ड केस में, ठीक है। अब फोर्थ केस पढ़ो। फोर्थ केस वैसे एक बार पढ़ के देखिए, उसमें पता है एक बात बोल रहे हैं, कह रहे सी गेट्स 3/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। इसको सेकंड केस से रिलेट करो, वहां पे ये बोल रहा था सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो 3:2 बोले या ये बोले 3/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, एक ही तो बात मिल रही है, मीनिंग तो एक ही निकल रहा है। मतलब आपको सेकंड क्वेश्चन में और फोर्थ क्वेश्चन में, देखो सेकंड में रेशियो बोल रखी थी 3:2, यहां पे 3/5 और 2/5 वर्ड यूज किया है ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, ठीक है। मतलब सी अपने हिस्से का 3, बात तो वही बनी, क्योंकि आप जो 3:2 वर्ड बोल रहे थे सेकंड केस में, उसमें भी तो 3/5 ऑफ 1/6 किया, 3/5 को मल्टीप्लाई किया 1/6 से, तो मतलब सेकंड और फोर्थ केस बिल्कुल सेम है। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि केस नंबर 4 सेम एज केस नंबर 2। अब मुझे करवाना कौन सा है, फिफ्थ केस करवाना है। फिफ्थ केस पे डिस्कशन करते हैं। देखें लास्ट केस है हमारा, फोर्थ तो हो ही गया था बिना करवाए ही। फिफ्थ केस में क्या कह रहा है आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। कह रहा है कि ना सी जो है 1/6 हिस्से के लिए तो आया, लेकिन ये कह रहा है सी गेट्स 3/24 फ्रॉम ए, 1/24 फ्रॉम बी। देखो फ्रॉम और ऑफ का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। जब तो ये कह देता है कि जैसे फोर्थ केस में था, और फोर्थ और सेकंड सेम थे, जब ये बोल देता है ना कि सी गेट्स 3/24
5 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 3/5 ऑफ हिज शेयर्स फ्रॉम ए, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है 1/6 का 3/5 पहले करना है, फिर जो आएगा उसको लेस करना है। लेकिन अगर ये कहता है ना कि 3/24 फ्रॉम ए, मतलब ये मल्टीप्लाई हो चुका है, सिर्फ माइनस माइनस करना है। आप क्या करते थे, जो मल्टीप्लाई निकल के आता था, जैसे आप क्या कर रहे थे सेकंड केस में या फोर्थ में, बात तो एक ही है, आप 1/6 का 3/5 जब कर रहे थे तो आपने ये निकाला और 1/10 आया। इस 1/10 को आपने ए के हिस्से में से लेस किया ना, कोई दिक्कत तो नहीं थी। लेकिन ना अगर आपको ये किया हुआ मिले, जैसे बी में क्या था 2/5 ऑफ 1/6, मतलब 1/15। अगर आपको क्वेश्चन ये कह दे कि सी गेट्स 1/10 फ्रॉम ए, 1/15 फ्रॉम बी, मतलब मल्टीप्लाई किया हुआ है, अगर डायरेक्टली फ्रॉम वर्ड आ जाता है तो ऑफ का मतलब क्या है, अभी आपको ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई करना है और फ्रॉम का मतलब डायरेक्टली माइनस करना है। ऑफ का मतलब पहले मल्टीप्लाई करना है, ये ऑफ था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको डायरेक्टली किस में से माइनस करना है, ए और बी के हिस्से में से रिस्पेक्टिवली। लेकिन अगर ये कहता है ना कि ए गेट्स, और देखो एक बात सोचो, बहुत ध्यान से सोचो, जो मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑफ का फॉर्मूला लगा के, मतलब सी गेट्स 3/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, तो अब ए अपना कितना हिस्सा देगा, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सी गेट्स 1/10 फ्रॉम ए, या मैं ये बोलूं सी गेट्स 3/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, अपने हिस्से का उसका 3/5 कर दिया, फिर जो आया वो फ्रॉम हो गया अपने आप में। अब सी गेट्स 1/10 फ्रॉम ए, सी गेट्स 1/15 फ्रॉम बी, ऐसा बोल सकता हूं। आप एक प्रूव और भी है, कैसे पता लगता है, 1/10 और 1/15 का टोटल करके देख लो, ये कितना आएगा, मतलब इन दोनों का टोटल करेंगे तो आप 150 बोल सकते हैं ना, 15 + 10 25/150, यानी 1/6। देखो सी का हिस्सा निकल के आ गया, जबकि 3:2 में नहीं आ सकता था, 3/5 और 2/5 का टोटल तो 1 होता है, मतलब ऑफ के केस में ना 1 निकल के आएगा टोटल, जबकि अगर फ्रॉम आ जाता है ना तो सी का हिस्सा ही निकल के आएगा। ये एक लॉजिक है समझने का, मतलब याद करने वालों के लिए। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर ऐसा बोल देता कि फ्रॉम का मतलब मल्टीप्लाई हो चुका है, सिर्फ माइनस माइनस करना रह गया है, तो मैं अब फिफ्थ केस में क्या करूंगा, एक बार ये आप रफली नोट करना चाहो तो कर लो। तो एज न्यू शेयर कितना आ जाएगा, जो उसका पहले हिस्सा था 3/5 में से वो सीधा 3/24 ही लेस कर दे, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ पहले से, और बीज न्यू शेयर 2/5 में से 1/24, 57/130, (43/120), और सीज शेयर 1/6 है, ऑब्वियसली का हिस्सा तो 1/6 है। हाँ, आप ये करना चाहो कि जो ए और बी ने छोड़ा है उस हिस्से का टोटल भी कर लो, 3/24 ए ने छोड़ा है, 1/24 बी ने छोड़ा है, अगर इसका टोटल कर दोगे 4/24 तब भी 1/6 ही आएगा। तो अब तीनों की रेशियो निकाल लेते हैं, न्यू PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ए बी सी की 57/120, 43/120 और 1/6, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 57, 43 और 20। तो हमारी रेशियो आ गई 57, 43 और 20। ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई फिफ्थ केस में। तो हमने सेकंड क्वेश्चन के पांचों केस कर लिए और फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में आगे की डिस्कशन कर लेते हैं, फिलहाल इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे वो।